टोनी के 12 बच्चे। टूना, ओ टूना, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा टूनी, काम पर जा रहा हूँ। वो तो मैं भी जानती हूँ कि आप काम पर जा रहे हैं, लेकिन आज खाने में क्या बनाऊं? मैं आपके 12 बच्चों की परवरिश करते करते थक गई हूँ। उन्हें नहलाना, उनके कपड़ों में इस्त्री करना, ये सब मैं कैसे करूँ? देखो टूनी, मैं तुम्हें रोज रोज कैसे खाना बना दूं? जिस तरह मैं तुम्हें खाना बना देता हूँ, उस तरह का खाना अगर मैं रेस्टोरेंट में बनाता तो आज मैं करोड़पति बन गया होता। इसका मतलब अब आप खाना नहीं बनाएंगे, है ना? तो सुन लीजिए, आज से आपके लिए घर का खाना बंद। ऐसा मत बोलो टोनी, मैं खाना बना देता हूँ। यह कहकर टोना किचन में जाता है और खाना बनाने लगता है। खाना बनाकर अपने 12 बच्चों को खिलाकर काम पर चला जाता है। इधर टोनी अपने 12 बच्चों की देख रेख में लग जाती। ऐसे ही उनकी जिंदगी बीत रही थी। टूना, ओ टूना, जल्दी एक बार किचन में जाके देखिए तो, खाना चढ़ा हुआ है चूल्हा पर, कहीं जल ना जाए। टोनी की बात सुनकर टोना जल्दी किचन में जाता है और देखता है कि टोनी ने खाना बनाई ही नहीं। इसका मतलब टोनी मुझसे झूठ बोलकर किचन में भेजी है। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोलकर आपको किचन में भेजी है, कहीं आप भोजन बनाना भूल ना जाओ, इसलिए। मैंने सही किया ना टोना? टोनी, मुझे हर रोज ऑफिस के लिए देर हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तब तो ठीक ही होगा, तब दोनों मिलकर हमारे 12 बच्चों की देखभाल करेंगे, है ना टोना? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, इससे अच्छा तो मैं खाना ही बना देता हूँ। इस तरह टोना गुस्से में खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाकर ऑफिस चला जाता है। टोनी के 12 बच्चों को देखकर जंगल की सभी पक्षियां हंसी उड़ाया करते थे, लेकिन टोना और टोनी उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करते। टोनी भाभी, ओ टोनी भाभी, आपके बच्चे सब कहाँ गए हैं? यहाँ तो देख ही नहीं रही हूँ। अच्छा भाभी, आपके कितने बच्चे हैं? देख के तो ऐसा लग रहा है कि पूरे क्रिकेट का टीम बना रखे हो। आप लोग इतना हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? बोलिए तो। हमारे 12 बच्चे हैं और हम लोग अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। आपके सिर में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या भाभी, 12 बच्चे? हाय हाय, इतने सारे बच्चे कैसे हो गए भाभी? कितने दिनों का अंतर है उनकी एज में? देखने से तो ऐसा लगता है कि सभी का एज सेम ही है। हाँ, हमारे सभी बच्चों का एज लगभग सेम ही है। यही 10-12 दिन का डिफरेंस होगा उनकी एज में। यह सब कहते हुए टोनी मन ही मन बहुत हंसती है और कबूतरी मन ही मन सोचती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा कैसे संभव है? हे भगवान, हम पक्षियों के बच्चे तो 1 महीने के अंतर में होता है, तो फिर इस टोनी को 10-12 दिन में बच्चे कैसे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका पता तो लगाना पड़ेगा। यह सोचकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कबूतरी को उदास देखकर टोनी हंसती है। उल्टी सीधी बात सुनाकर इसका तो दिमाग ही घुमा दी हूँ। क्या मजा आ रहा है। टोनी ये सब सोच ही रही होती है, तभी टूना अपने 12 बच्चों को स्कूल से ले आता है। ये देखो, हमारे सारे के सारे बच्चे आ गए। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अपने 12 बच्चों के साथ मेरा पति क्रिकेट खेलने गया था और पूरे टीम के साथ आ गए। क्या रे टोनी, अगर मैं पूरे टीम लेके आऊंगा तो तुम मैच खिलवाओगी क्या? हाँ पति जी, क्यों नहीं। टोनी, तुम्हें याद तो है ना, तुम पहले बच्चों के लिए कितना रोया करती थी। क्या हुआ टोनी, तुम रो क्यों रही हो? टूना, आज साल बीत गए हमारी शादी के, लेकिन आज तक मुझे किसी संतान का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। क्या हमारे कोई बच्चे नहीं होंगे? टूना, घबराओ मत टोनी, घबराओ नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, हमारे भी बच्चे होंगे, हम लोग भी हमारे बच्चों के माँ बाप बनेंगे। टूना और टोनी शादी के बाद घने जंगल में रह रहे थे। उनकी शादी के 5 साल हो गए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नसीब ना हुआ। इसीलिए टोनी हमेशा रोया करती थी। टोनी, ओ टोनी, मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। इसी महीने के 12 तारीख को शादी है। सच में मौसी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसलिए मुन्नी को एक बार मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उन्हीं से निमंत्रण लूंगी। नहीं टोनी, तुम मेरी बेटी की शादी में मत आना और हम लोग तुम्हें निमंत्रण भी नहीं देंगे। तुम्हारी शादी के कई साल हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। तुम बहुत दुर्भाग्य हो।
अगर तुम मेरी बेटी की शादी में आई तो मेरी बेटी की शादी में कुछ अशुभ हो जाएगा, समझी तुम टूनी? यह कहकर मैना वहाँ से चली जाती है और मैना की बातें सुनकर टूनी बहुत रोती है। तभी वहाँ टूना आ जाता है और टूनी से रोने का कारण पूछने पर टूनी सब बताती रहती है। टूनी, तुम बिल्कुल ही रोना बंद करो। देखो टूनी, जंगल में ढेर सारा अनाथालय है जहाँ ढेर सारे बच्चे बिन माँ बाप के दिन गुजारते हैं। चलो हम लोग वहीं से एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। आप सही कह रहे हैं, चलिए, हमारे तो कोई बच्चे वैसे भी होंगे भी नहीं, तो हम लोग अनाथालय में किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। दूसरे दिन टूना और टूनी अनाथालय जाते हैं किसी बच्चे को गोद लेने। वहाँ जाके वो देखते हैं कि 12 बच्चे सभी एक ही एज के हैं जो अपने माँ बाप के बिना ही पल रहे थे। यह सब देखकर टूना और टूनी को बहुत दुख होता है और फिर 12 बच्चों को ही गोद ले लेते हैं। इस तरह वे दोनों भूतकाल की बातें सोचते सोचते वर्तमान में लौट जाते हैं और तभी कबूतरी पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है। ये देखिए पुलिस भैया, ये टूना और टूनी इन 12 बच्चों को वहीं से चुरा कर लाए थे, इसीलिए इन्हें अपने बच्चों की एज भी पता नहीं है। टूना, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? ये कबूतरी ठीक बोल रही है क्या? सच सच बताना टूना, क्या सच में आप लोगों को अपने बच्चों का एज पता नहीं है? कोई माँ बाप अपने बच्चों का एज नहीं जानेगा, ये कैसे हो सकता है? इस बात पर टूना और टूनी खामोश नहीं रह पाते और पुलिस को सारी बात बताते हैं। सच में टूना और टूनी, आप लोगों ने बहुत महान काम किए हैं। आप दोनों महान हैं। आप दोनों की तो कोई जवाब ही नहीं। टूना और टूनी, हमें भी आप दोनों माफ कर दीजिए। मैं पुलिस बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। असल में मैं उस दिन टूनी की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाई। मैंने सोचा आप दोनों इन 12 बच्चों को चुरा कर लाए हैं। आप लोग माफ कर दीजिए प्लीज। यह कहानी एक छोटे से जंगल की है। उस जंगल में 4 पक्षी, तोता, कबूतर, चील और कौवा रहते थे। उनमें गहरी मित्रता थी। बेचारे सभी बहुत गरीब थे। न घर में खाने को दाना था और न पहनने को कपड़े। गरीबी के कारण उनका जीवन बहुत कष्टमय था। घर परिवार और रिश्तेदार भी उन्हें नहीं पूछते थे। उसकी हालत चोरों जैसी थी। एक दिन वे चारों आपस में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते हैं। उनमें से तोता बोलता है, मित्रों, हमारा जीवन भी कोई जीवन है, ऐसे जीवन को 100 बार धिक्कार है। फिर कबूतर बोलता है, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मैं तो समझता हूँ कि निर्धन बनकर संबंधियों के साथ रहने से तो दूर से हाथियों से भरे कांटों से निर्जन वन में रहना, तिनकों पर सोना और वृक्षों की छाल पहनकर समय बिताना कहीं अच्छा है। तब चील बोलता है, मित्रों, मैं भी यही अनुभव कर रहा हूँ कि जिसके पास धन नहीं होता उसे अपने लोग व संबंधी सभी छोड़ देते हैं। उसके गुणों का कोई मान नहीं करता। पुत्र भी उससे रूठ जाते हैं। पत्नी झगड़ती रहती है और सब ओर से उसे संकट ही संकट घेर लेते हैं। मित्रों, मैं क्या बताऊं, कोई कितना ही शूरवीर क्यों ना हो, यदि उसके पास धन नहीं है, ना उसे कोई मान देता है और ना ही उसका यश फैलता है। उसके बाद कौवा बोलता है, मित्रों, तुम्हें पता है, जब मेरे पास धन था तो सभी सगे संबंधी मेरे पास उठते बैठते थे, परंतु आज कोई पास फटकने का नाम तक नहीं लेता। क्या मेरे मस्तिष्क में वैसी बुद्धि नहीं है? क्या मैं वैसा नहीं बोल सकता? मित्रों, ये सब बातें तो पहली जैसी ही है, परंतु धन दौलत की गर्मी मेरे पास से निकल गई है। यही कारण है कि आज मैं एक विचित्र प्राणी बन गया हूँ। आज उन सब ने मुझे छोड़ दिया है। इस प्रकार सब ने अपना अपना दुख सुनाया और अंत में उन चारों ने जंगल से दूर कहीं जाकर धन कमाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह ही वे चारों अपने अपने घर छोड़कर धन कमाने की इच्छा से जंगल से दूर जाने लगते हैं। निरंतर कई दिन तक चलने के बाद वे एक दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। यह जंगल एक नदी के तट पर था। वे सभी उस नदी में पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वे देखते हैं कि उसके पास एक वृद्ध साधु खड़े हैं। चारों साधु को सलाम करते हैं। उसके बाद उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब वह बताते हैं, मेरा नाम साधु गिद्ध है। मैं इस जंगल के एक पेड़ पर घोंसले में रहता हूँ।
उसके बाद वे सभी उसके साथ उसके घोंसले में चल देते हैं। घोंसले में पहुंचकर साधु उससे पूछते हैं, आप सब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे और किस लिए अपना घर छोड़े हैं? तब तोता बोलता है, महाशय, हम ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से निकले हैं कि जिससे या तो हम वहाँ पहुँचे जहाँ धन की प्राप्ति होगी या मरकर प्राण गंवा देंगे। यही हमारा निश्चय है। क्या आप हमें धन प्राप्ति का कोई उपाय बता सकते हैं? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमें आपकी कृपा की पूर्ण आशा है। जब साधु ने देखा कि चारों मित्र बड़े साहसी हैं और प्राण तक देने को तैयार है, तो उसने जादू वाले 4 पत्थर प्रत्येक को एक एक दे देते हैं और कहते हैं, तुम सभी पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ो। उधर जाते हुए जहाँ जहाँ तुम्हारे पत्थर गिरेंगे वहाँ वहाँ तुम्हें खजाना अवश्य मिलेंगे। उसे खोद कर उसमें जो कुछ मिले उसे लेकर अपने अपने घर चले जाना। साधु की बात सुनकर वे सभी पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते तोता से पत्थर गिर जाता है। उसके बाद ज्यों ही उसे खोदता है, उसमें तांबे ही तांबा दिखाई देता है। उसके बाद वह खुश हो जाते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं, मित्रों, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी तांबे ले लो और घर की ओर लौट चलो। तभी कबूतर बोलता है, अरे मूर्ख, तांबा भी कोई धन है। यदि ढेर भर भी हम ले जाएंगे तो भी गरीबी दूर नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूँ चलो आगे चलते हैं। तब तोता बोलता है, आप सब जाओ, मैं तो आगे नहीं जाऊंगा। मैं यही सब लेकर घर चला जाऊंगा। यह कहकर वह तांबा लेकर घर की ओर लौट जाता है और बाकी मित्र आगे चल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद कबूतर से पत्थर गिर जाते हैं। तब वह उसको खोदते हैं तो देखते हैं कि उसमें चांदी ही चांदी है। यह देखकर वह खुश हो जाता है और बोलता है, मित्रों देखो, यहाँ चांदी है, इसे लेकर घर चलते हैं। तब चील बोलता है, मित्र, पहले तो हमें तांबा मिला, फिर चांदी, आशा है कि आगे सोना मिलेगा। चांदी चाहे कितनी भी ले चलो, इसमें गरीबी दूर नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आगे चलते हैं। यह कहकर चील और कौवा आगे चल देते हैं। उसके बाद कबूतर जितनी चांदी उठा सकता था उठाकर घर की ओर चल देता है और इधर दोनों मित्र आगे बढ़ते जाते हैं। जाते जाते चील से पत्थर गिर जाते हैं। पत्थर के गिरते ही वह खुश हो जाते हैं और उसे खोदते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे सोने हैं। तब वह कौवा से बोलता है, मित्र, इधर देखो, कितना बढ़िया खजाना मिला है। सोना ही सोना भरा पड़ा है। सोना काफी मूल्यवान धातु है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी इच्छा अनुसार सोना ले लेते हैं और घर लौट जाते हैं। तब कौवा बोलता है, अरे मूर्ख, तुझे कुछ भी पता नहीं है। देख, पहले तो तांबा मिला, फिर चांदी और अब सोना मिला, इसलिए इसके बाद अवश्य ही ऐसे रत्न मिलेंगे जिनमें एक ही रत्न सारी गरीबी को नष्ट कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आगे चलते हैं। सोने का भार उठा लेने से भला क्या बनेगा। उसके बाद चील बोलता है, मित्र, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तब कौवा अकेला ही चल पड़ता है। मार्ग में कड़कती धूप पड़ रही होती है। वह प्यास से परेशान हो जाता है, परंतु दूर दूर तक पानी का नाम तक नहीं होता। उसे पानी पीने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और इधर उधर भटकता रहता है। घूमते घूमते वह देखता है कि वहाँ एक पक्षी बैठा है। उसका सारा शरीर खून से लथपथ है और उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर है। वह उसके ओर बढ़ता है और पूछता है, भाई, आप कौन हैं? आपके सिर पर इतना बड़ा पत्थर क्यों है? कृपया मुझे बताएं कि क्या कहीं आसपास पानी मिल सकेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ। कौवा इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सिर पर वह पत्थर आकर चढ़ जाता है। पत्थर सिर पर चढ़ते ही वह परेशान होकर उससे पूछते हैं, भाई, यह क्या है? मुझे पता नहीं, पर यह पत्थर मुझ पर भी इस तरह से ही आया था। भला बताओ तो सही, यह कब उतरेगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
जब कोई व्यक्ति इस प्रकार पत्थर लेकर धन की इच्छा से यहाँ आएगा और तुझसे इस पत्थर के बारे में पूछेगा, तब यह पत्थर उसके सिर पर चढ़ जाएगा और तेरा छुटकारा हो जाएगा। तब कौवा फिर पूछता है, तुम्हें इस दशा में रहते हुए कितना समय बीत चुका है? मुझे 1000 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। जब मैं इस स्थान पर आया था, तब यहाँ बैठे किसी के सिर पर से यह पत्थर आकर मेरे सिर पर चढ़ा था। उसके साथ ही उसने यह भी बताया कि जो भी धन की लालच में यहाँ आते हैं, उसे यह घेर लेता है। इस भय से लोग यहाँ नहीं आते। यह पत्थर जिसके सर पर रहता है, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास, ना वह बूढ़ा होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। केवल उसके सिर पर पीड़ा होती रहती है। यह कहकर वह वहाँ से चल देता है। रास्ते में उसे उसका मित्र चील मिलता है। तब वह पूछता है, आप तो उधर से आ रहे हैं, क्या आपने मेरे मित्र कौवा को उधर देखा है? उसके पूछने पर वह बोलता है, तुम्हारे मित्र के सिर पर एक बड़ा सा पत्थर चढ़ा हुआ है, उससे वह परेशान है। यह सुनकर चील अपने दोस्त कौवा के पास जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर उसकी दशा देखकर वह बहुत दुखी होता है और उससे कहता है, मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सोना लेकर वापस चलो, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी और अधिक लोभ करके इधर आए। अच्छा, अब अपने घर के लिए कोई संदेश दो। तब कौवा कहता है, मेरे घर जाकर मेरी कहानी सुना देना और उन्हें कहना, लोभ अधिक मत कीजिए, अधिक लोभ दुख खान। लोभ अधिक मत कीजिए, अधिक लोभ दुख खान। अधिक लोभ से शरीर पर पत्थर चढ़े महान। उसके बाद चील वहाँ से चला जाता है।